नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी एसएससी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं मैथ सिलेबस से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और एसएससी एग्जाम को निकालने के लिए हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट क्लास को मिस ना करें। ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस मैथ क्लास में हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है वो है नंबरिंग सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। इससे रिलेटेड कल हमने कुछ 30 क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे और आज हम 61 से सीरीज ले रहे हैं। समथिंग हमारे 2 वीडियो तक 60 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। मतलब क्या पूछा गया है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है, मतलब उसका अंतर उतना है और योग उतना है, तो वह संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए है 106, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी है 74, ऑप्शन डी है 53। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी 53 होगी। किस तरह से होगी कि माना संख्या 31 से x बड़ी है, ठीक है, तथा 75 से x छोटी है। प्रश्नानुसार x प्लस 31 बराबर 75 माइनस x हो जाएगा। अब x की संख्या को हम एक तरफ ले लेंगे तो x और x मिलकर कितने हुए? 2x हो गए। इक्वल टू मतलब बराबर का चिन्ह आ गया। 75 को हमने यहीं रहने दिया। पक्षांतर जब 31 को किया तो प्लस का निशान माइनस में कन्वर्ट हो गया, मतलब धनात्मक संख्या ऋणात्मक में परिवर्तित हो गई। अब 2x ऐसा ही रखा है। 75 में से हम 31 को घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? 44। ठीक है, अब इसको और सरल कर लेते हैं। x बराबर 44 के बटे में 2 आ जाएंगे, इसमें दिए नहीं है एक स्टेप, तो कितना आ जाएगा? 44 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 22 दूनी 44, 22 बार कट जाएगा तो x का मान हो जाएगा 22। तो संख्या बराबर x प्लस 31। मतलब इसमें अब हम क्या मान रखेंगे? जब हमारे पास x का मान नहीं था, अब हमारे पास x का मान आ गया है तो संख्या x प्लस 31 में हम x का मान रख देंगे। तो x का मान आया हमारे पास 22 प्लस 31 ऐसा ही रखा है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसलिए ये संख्या 53 होगी। ट्रिक से भी आप देखना चाहें तो 31 प्लस 75 दोनों को जोड़ के उसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे आप 31 और 75 को, तो बटे में 106 बटे में 2 हो जाएगा। 2 से जब 106 को हम डिवाइड करेंगे मतलब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो 53 बार ये कट जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 9। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 25। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? 25। किस तरह से होगा देखते हैं। माना 3 क्रमागत संख्याएं x, x प्लस 1, x प्लस 2 हैं। प्रश्नानुसार x प्लस 1, x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 15। इनका योग माना है तीनों का 15। अब तीनों x को जोड़ देंगे, 3x मिलकर मतलब तीनों x को प्लस किया तो कितने हो गए? x 3x हो गए, प्लस 2 और 1 को जोड़ा तो 3 हो गए बराबर 15। ऐसे ही रखे हैं। अब हम क्या करेंगे? x की संख्या एक तरफ, इसको पक्षांतर कर देंगे तो इसमें से डायरेक्ट घटा दिया गया है। 15 को हम ऐसे ही रख के और 3 को जब पक्षांतर करेंगे तो 3 धनात्मक का था, अब ऋणात्मक हो जाएगा। तो जब 15 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? 12 बच जाएंगे। इसके बाद 12 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 चुके 12, x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हम इसमें मान रख देंगे। किस तरह से? मध्य वाली संख्या x प्लस 1 है तो x का मान हमारे पास आ गया है 4, तो x की जगह 4 रख देंगे, प्लस 1 उसमें कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये मध्य वाली संख्या हो गई। एक संख्या हमारी पहले वाली आ गई है, x का मान 4, दूसरी संख्या आ गई है 5। अब अतः 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, बीच वाली संख्या क्या है? इसमें भी मध्य वाली संख्या पूछी है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी
17 हो जाएगा। किस तरह से कि माना 3 क्रमागत पूर्णांक क्रमशः x, x प्लस 1, x प्लस 2 हैं। तो x प्लस 1, ठीक है ना, सॉरी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51, मतलब 51। दोनों मतलब इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 51 है। अब तीनों x इसमें जोड़ दिए तो 3x प्लस 3, 2 और 1 3 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से बराबर यहाँ क्या आ गया? 51। अब 3x बराबर, तो इसमें 48 कैसे आया आप ये सोच रहे होंगे, तो 51 बटे में 3 आ जाएगा। तो 3 से जब हम 51 को भाग देंगे तो कितना आएगा? इसमें बल्कि हम क्या करेंगे, पहले सॉरी भाग नहीं देंगे, 51 में से 3 माइनस करेंगे। इसमें एक स्टेप लिखी नहीं है। 51 माइनस 3, 3 जब इधर उठ कर आएंगे तो वो पक्षांतर करके माइनस के हो जाएंगे। तो 51 में से जब 3 माइनस होंगे तो हमारे पास 48 बचेगा। इसे और सरल कर लेंगे तो x बराबर 48 के बटे में 3 आ जाएंगे। 3 से 48 को हम काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 16 बार। 3 एकम 3, 1 बचा 4 में से, 18 हो गए, 3 छः 18। तो 16 बीच वाली संख्या x प्लस 1 मतलब 16 प्लस 1 तो 17 हो जाएगी। तो मध्यमान 51 बटे में 3। इस तरह से ट्रिक से भी निकाल लेंगे आप। 51 बटे में 3 कर देंगे तो बराबर 17 आ जाएगा ट्रिक के अकॉर्डिंग। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है? क्या पूछा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ठीक है ना, मतलब ट्वाइस है, और तीसरी की 3 गुनी है, मतलब तिगुनी 3 गुना है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी है 39.5, ऑप्शन डी है 41.5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 54 हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। देखिए, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x बटा 2 है, तीसरी संख्या x बटा 3 है। अतः प्रश्न से x बटे में 2 प्लस x बटे में 3 बराबर 3 गुणा 49.5। अब तीनों x 6x हो गए, इसका ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन हुआ, ठीक है ना। 6x कैसे आए? 3 दूनी 6, 6 का x से हुआ 6x हो गए, फिर 3 का x से हुआ 3x हो गए, 2 का x से हुआ 2x हो गया, बटे में 3 और 2 का गुणा कर दिया, 3 दूनी बटे में नीचे 6 आ गए, बराबर 3 गुणा 49.5 ऐसे ही रखे हैं। अब हम क्या करेंगे कि 11 सबको जोड़ देंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11 बटे में 6 और x को हमने एक बार ले लिया, बराबर 3 गुणा 49.5। x बराबर x को पक्षांतर किया तो 3 इधर आया, 3 गुणा 49.5 गुणा 6 ऊपर चला गया, बटे में नीचे 11 आ गया, बराबर। अब इस संख्या को हम काट देंगे। कैसे काटेंगे? 11 से इसको काट देंगे, 11 चौको 44, ठीक है ना। तो कितने बचे हमारे पास? 5 और 11 पंजे 55, तो 49.5 कितनी बार कट गया 11 से? 4.5, और दशमलव की जगह पर दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो 18, 6 का 3 में गुणा कर देंगे तो 6 तिया 18, तो 18 गुणा 4.5 आ गए। 4.5 कैसे आए आपको ध्यान रखना है कि 11 से आपको 49.5 को काटना है, मतलब भाग दे देना है, ठीक है। अब जब 18 का गुणा आप 4.5 में करेंगे तो आपको 81.0 प्राप्त होगा, ठीक है। अतः पहली संख्या 81 हो गई, तीसरी संख्या 81 बटे में 3 हो गई, बराबर 27, 3 दूनी 6 और 3 साते 21, कट गया ये 27 बार, 27 दिए 81 होते। पहले एवं तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? तो पहली संख्या क्या थी आपकी 81 और तीसरी संख्या 27, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 54। तो इसी तरह ट्रिक से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है बुक 54 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की मतलब दूसरी की 2 गुनी संख्या का योग 8 है और उनका अंतर 2 है। संख्याएं कौन कौन सी हैं? मतलब 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ठीक है ना, उसका 2 गुनी संख्या का योग 8 है और उनका अंतर जो नहीं उनको घटाने पर 2 है। संख्याएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए है 7,5, ऑप्शन बी है 6,4, ऑप्शन सी है 3,5, ऑप्शन डी है 4,2। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 4,2, ठीक है ना। सो डी इज द राइट आंसर। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, हमने डिटेल में देख लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण फर्स्ट। x प्लस 2y हमने क्यों लिया? क्योंकि क्या पूछा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो यहाँ क्या आया?
x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण फर्स्ट तथा x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण सेकंड। अब इसको चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, जो प्लस का है उसे माइनस का करेंगे, जो माइनस का है उसको प्लस का कर देंगे, तो x से x कट जाएगा, प्लस माइनस का है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इस जो प्लस की संख्या आ गई है उसको हम जोड़ देंगे, तो 2y में 1y जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 3y बराबर 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 6। y का मान कितना आ गया आपके पास 2। 2 कैसे आया, 3 से जब 6 को भाग दिया तो 3 दूनी 6। तो समीकरण फर्स्ट में से हमने क्या घटाया है, समीकरण सेकंड को घटाया है। अब y का मान आप समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो समीकरण सेकंड आपके पास क्या था, x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण सेकंड था। तो इसमें अब हम y का मान रख देंगे, तो x माइनस 2 आ गया, y का मान कितना आया 2 बराबर 2। तो x बराबर पक्षांतर किया, 2 ऐसे ही रखें, इधर 2 गए तो प्लस के हो गए, तो बराबर 2 और 2 4 हो गया, तो वे संख्याएं 4 एवं 2 हैं। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रिक के अकॉर्डिंग भी आप चाहें तो देख सकते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, प्रश्नानुसार पहली संख्या 4 प्लस दूसरी संख्या 2 गुणा 2, तो कितना आ गया 8। 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। अंतर इसका क्या होगा, अंतर 4 माइनस 2 कर देंगे तो बराबर 2 आ जाएगा, तो अभिष्ट संख्याएं 4 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी और सी का 130 है तथा सी और ए का 140 है, तो सी के अंक कितने हैं। क्वेश्चन समझिएगा पहले, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि क्या है, एक परीक्षा में ए और बी, मान लीजिए ए और बी कोई व्यक्ति है, ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी और सी का 130 है तथा सी और ए का 140 है, मतलब अंकों का योग। तो सी के अंक कितने हैं, ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70 मतलब 70, ऑप्शन डी 75। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75। कैसे है इसको भी देख लेते हैं हम। देखिए प्रश्न अनुसार क्या है, a प्लस बी बराबर 120, ठीक है ना, ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी प्लस सी के अंकों का योग 130 है, सी प्लस ए के अंकों का योग 140 है। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 2 हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 390। अब a प्लस बी प्लस सी 390 कैसे आए, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 1 2 3, तीनों को जोड़ दिया, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दिया हमने, तो हमारे पास मान कितना आया 390, मतलब 120 130 और 140 को जब हमने जोड़ा तो 390 आ गया। ठीक है, 2 गुणा के इधर रखें तो उसको हम बटे में ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 390 बटे में 2, है ना, 2 एकम 2, इसको काट देंगे, 1 बचा, 19 हो गए, 2 नाम 18, फिर 1 बचा, इधर 10 हो गए, 2 पंजे 10, तो 195 बार कट गया 2 से 390। तो a प्लस बी बराबर 120 रखने पर, क्योंकि a प्लस बी का मान कितना है हमारे पास 120 है, तो a प्लस बी 120 रखने पर, तो 120 प्लस सी बराबर 195। तो c का इसमें क्या आ जाएगा, c का मान निकालेंगे अब हम, c बराबर 195 में से 120 को माइनस कर देंगे, तो 195 में से जब 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास c का मान कितना आ जाएगा 75। सो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 195 के बराबर हों, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात है। ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी 17:10, ऑप्शन सी है 2:7, ऑप्शन डी है 5:4। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 17:10 हो जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर। किस तरह से होगा, देखिए माना 27 का पहला भाग x तथा दूसरा भाग y है, चूंकि x प्लस वाई बराबर 27 समीकरण फर्स्ट तथा प्रश्नानुसार 5x प्लस 11y बराबर 195 समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट में 5 से गुणा करके समीकरण सेकंड में से घटाने पर 5x प्लस 11y बराबर 195 और 5x प्लस 5y बराबर 135। अब समीकरण फर्स्ट कौन सा था आपका, जो है x प्लस वाई बराबर 27, ठीक है ना, तो समीकरण फर्स्ट में 5 से गुणा करके समीकरण सेकंड में से घटा देंगे, तो समीकरण फर्स्ट में हमारा 5 का गुणा हो गया। कैसे हो गया आप समझ गए होंगे, 5x लिख दिया ना हमने, क्योंकि वो क्या था x प्लस वाई बराबर 27 था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 से गुणा जब कर दिया उसमें
तो 5x प्लस यहाँ पे कितना आ गया 11y बराबर 195। तो 5 से इसमें गुणा हुआ तो देखिए अब 5x प्लस 11y बराबर 195 हो गया। 5x प्लस 5y बराबर 135। ठीक है, समीकरण सेकंड में से किसको घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट में पहले 5 का गुणा हुआ, नीचे देखिए x प्लस वाई में कितने आ गए 5x प्लस 5y हो गए बराबर 27 पंजे 135 हो गए। तो इसको अब हम इसमें से घटा देंगे तो 5x चिन्ह परिवर्तन करेंगे। 5x किसका है, प्लस का था माइनस का हो गया। 11y 5y प्लस का था माइनस का हो गया, ये संख्या प्लस की थी माइनस की हो गई। अब 5x से 5x कट गए क्योंकि प्लस माइनस की कंडीशन में है। 11y में से 5y को हम माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 6y बराबर 195 में से 135 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 60। तो y बराबर 60 बटे में 6 होगा इक्वल टू 10। कैसे आया, 6 से भाग दे देंगे 60 में 10 बार जाएगा 6 धाम 60। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे जो 10 आया है। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या था, x प्लस वाई बराबर 27। तो x प्लस वाई बराबर 27, तो y की जगह हमने 10 रख दिया है बराबर 27। ऐसे कैसे ही, तो x बराबर 27 माइनस 10 पक्षांतर किया, 27 इधर ही रह गया और 10 का पक्षांतर मतलब 10 को पक्षांतर करके माइनस 10 हो गया। तो बराबर 27 में से जब 10 माइनस हुए तो कितने बचे 17 बचे। तो x बराबर कितना आया 17 और y बराबर कितना आ गया 10। अतः पहले एवं दूसरे भाग का अनुपात x अनुपात y यानी कि 17 अनुपात 10 होगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन ए 1350, ऑप्शन बी 1250, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 125। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1250। तो माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है तो x प्लस वाई बराबर 75 तथा x माइनस वाई बराबर 25, मतलब योग कितना है 75 और अंतर कितना है 25। तो ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गए। आगे देखते हैं, 2x बराबर 100, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर तो x बराबर कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है ना, 2 से 100 कितनी बार कट गए 50 बार। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या था x प्लस वाई बराबर 75, तो x की जगह हमने 50 रख दिए तो 50 प्लस वाई बराबर 75 हो गए। y बराबर जब इसको पक्षांतर किया तो 75 माइनस 50 इक्वल टू 25 होगा। 75 में से जब आप 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमांस क्या बचेगा 25। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई। अब दोनों का एक्स वाई मतलब दोनों संख्याएं कितनी है एक्स और वाई है ना, तो इनका मल्टीप्लाइकेशन करेंगे मतलब गुणा कर देंगे तो एक्स इंटू वाई हो गया। एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई ही है। सो एक्स का मान कितना आया हमारे पास 50 और y का मान कितना आया 25। तो 50 और 25 को हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, 0 का 0, 1250 इसका मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका राइट। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 हैं, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल होगा। ऑप्शन ए 13 बटे में 6, ऑप्शन बी 36 बटे 13, ऑप्शन सी 61 बटे 900, ऑप्शन डी 15 बटे 6। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, मतलब योगफल भी 5 है और गुणनफल भी 5 तथा 6 है। तो तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, तो इसमें 13 बटे 36। देखते थे कैसा होगा। माना संख्या x और y है तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण फर्स्ट, x को मतलब x इंटू वाई बराबर 6 समीकरण सेकंड। तो x बराबर 6y, 6 बटे में y आ जाएगा। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 6 बटे वाई प्लस वाई बराबर 5, 6 प्लस वाई स्क्वायर, वाई का वाई से स्क्वायर किया गुणा किया तो वाई स्क्वायर हो गया बराबर 5 का वाई से किया तो 5y हो गया। अब वाई स्क्वायर को हम एक तरफ ले लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण हो गया। वाई स्क्वायर माइनस मध्य पद को तोड़ेंगे तो जोड़ें और घटाएं तो 5 आ जाए और गुणा करें तो 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। वाई ऐसे ही रखा है प्लस 6 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 3 का आपने वाई से मल्टीप्लाई किया मतलब गुणा किया तो 3y प्लस माइनस कोष्टक खुला तो माइनस हो गया, तो 2 का जब y से हुआ तो 2y हो गया प्लस 6 बराबर 0। तो y अब इसमें हम क्या करेंगे कॉमन संख्याएं ले लेंगे। तो कॉमन संख्याएं जब भी हम लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोष्टक में हमेशा एक जैसी संख्याएं बचनी चाहिए, बाहर कोई भी संख्या आप ले सकते हैं उससे रिलेटेड। सो y को बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा y माइनस 3। अब इसमें भी हमें ऐसी संख्या बचाना है
तो हमें बाहर कौन सी संख्या लेनी है, -2। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y-3। जब y का y से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, -3 का y से करेंगे तो 3y, -2 से y को करेंगे तो 2y, +3 को 2 से करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चा हमारे पास आंसर -y-2, और एक बार ब्रैकेट में से ले लेंगे तो y-3 बराबर 0। तो y-3 बराबर 0 या y-2 बराबर 0, तो y का मान y बराबर 3 हो गया या y बराबर 2, मतलब दोनों ही मान आ गए इसमें। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों तथा उनके योग एवं अंतर आधारित। क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 5 होगी वे संख्या। माना 3, अब इसमें डिटेल देख लेते हैं कि माना 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृत संख्या ए है। सो प्रश्न से क्या कह रहा है कि ए का स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसमें 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो क्रमागत संख्या हमने क्या मान ली, ए स्क्वायर, a+1 a+2। अब इनका वर्गों का योग बराबर कितना होगा, 110 है, तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। तो माना कि हमने वे संख्या ए है, तो a का स्क्वायर प्लस a+1 का स्क्वायर प्लस a+2 का स्क्वायर इक्वल टू 110, मतलब 110। अब ए स्क्वायर ऐसा ही रखा है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a+1। जब इसका वर्ग किया तो ये 2 में कन्वर्ट हुई, a+1 और a+1। तो a को ऐसे, इसमें एक स्टेप दी नहीं है, a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a का 2 से करेंगे तो 2a प्लस 1 का x से होगा तो 1 हो जाएगा, ये कोष्टक का आया प्लस। अब इसी तरह से इसमें भी कर देंगे हम a+2 a+2। तो a का a से जब मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस आपने a का 4 से किया तो कितना आया, मतलब 2 दूनी 4a, ठीक है ना, प्लस 2 दूनी 4 बराबर 110। अब 3a स्क्वायर हो गए इसमें, तो तीनों को जोड़ देंगे, एक बार ले लेंगे 3a स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितने a हो गए, 2a और 4a को मिलाया तो 6a बराबर हमारे पास क्या बचा अब आगे 110, और इधर 4 जो बच रहे थे, ठीक है ना, 4 और 1 मिलकर कितने हो गए 5। तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गए जब पक्षांतर किए, 4 और 1 को हमने जोड़ दिया तो 110 में से 5 माइनस कर लेंगे। 3a स्क्वायर प्लस 6 से ऐसे ही रखें बराबर 105। 110 में से जब -5 किए तो 105 बचे, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस 2a, अब कैसे किया हमने इसको, -35। तो 3 इसके बटे में ले लेंगे 105 के, इसमें ये स्टेप दी नहीं है। 3 किसके बटे में चले जाएंगे, 105 के बटे में। 3 से जब हम 105 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 35 बार कटेगा। तो यहाँ अकेला क्या बच गया, जब 3 नीचे आ गया 105 के बटे में, a स्क्वायर बचा प्लस 2a बचा, है ना, 3 से ये भी कट जाएगा, 2 तिया 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा -35 बराबर 0। a स्क्वायर प्लस, अब ये एक समीकरण बन गया तो मध्य पद को तोड़ेंगे कि जोड़े और घटाए तो 2 आए और गुणा करने पर 35 आए। तो 7 में से जब 5 आप घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 7 का जब आप 5 में गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो 7a - 5a - 35 बराबर 0। उसी तरह से कॉमन ले लेंगे हम संख्याएं कि कोष्टक में हमारी एक जैसी संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें दिया नहीं है तो a बाहर लिया हमने, तो अंदर क्या बचा हमारे कोष्टक में, a+7, ठीक है ना। तो a+7 बचा, जब a का ऐसे स्क्वायर हुआ और 7 का ऐसे हुआ तो 7 है। इसी तरह इधर भी हमारा यही बचेगा a+7, ठीक है ना। तो a+7 ही हम इधर लेंगे तो यहाँ पे अब हमारा क्या बच जाएगा, a - 5 बराबर 0। यदि a+7 बराबर 0 तब a बराबर -7, जो संभव ही नहीं है। अतः a - 5 बराबर 0 तथा a बराबर 5 हो जाएगा। ट्रिक से भी आप इसे देखना चाहें तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 110 हो जाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 ही होगी। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर, मतलब उनका घटाने पर 20 आता है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। ऑप्शन ए 1400, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी है 1800, ऑप्शन डी है 2000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1600 हो जाएगा। इसको और डिटेल में देख लेते हैं। माना संख्याएं x तथा y हैं। प्रश्नानुसार x + y बराबर 80, समीकरण फर्स्ट, और x - y बराबर 20।
समीकरण सेकंड। जोड़ने पर 2x बराबर 100 आ जाएगा। 2x कैसे आ जाएगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना, तो y से y कट जाएगा, x को x से जोड़ा तो 2x, 80 को 20 में जोड़ दिया, पक्षांतर मतलब चिन्ह परिवर्तन करने पर, ठीक है ना, जैसे हमने पहले किया था, तो 100 आ जाएगा। तो 2x बराबर 100 मतलब x बराबर 100 के बटे में 2, तो 2 पंजे 10, 0 का 0। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब x का मान हमारे पास 50 आ गया। समीकरण सेकंड क्या था, x माइनस वाई बराबर 20, इसमें हम मान रख देंगे। तो x की जगह आपका कितना मान आ जाएगा, 50 माइनस वाई बराबर 20, तो y बराबर 50 इधर ही रखे और 20 को जब पक्षांतर किया तो 20 किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। तो 50 में से जब 20 माइनस हुए तो y का मान कितना आ गया, 30। अतः संख्याएं 50 तथा 30 हैं। इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, तो 50 ये भी देख लेते हैं सरलीकरण करके कि 50 का वर्ग करेंगे तो 55 25 यानी कि 2500 माइनस 30 का वर्ग करेंगे तो 900। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1600 आएगा। सो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, 1600। अगला क्वेश्चन, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, वह संख्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 33। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा कि माना संख्या x है, x इंटू 5 बराबर x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3, तो x में 5 का गुणा किया तो 5x बराबर x स्क्वायर, तो 2 का उससे गुणा हुआ तो 2x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे ही रखें। अब 2x स्क्वायर को हमने इधर ले लिया, माइनस 5x को इधर ले लिया और माइनस 3 इधर आ गया बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस मध्य पद को तोड़ देंगे कि जोड़े घटाएं तो 5 आए, गुणा करें तो 6 आए, या जोड़े घटाएं तो 3 आए और गुणा करें तो 5 आ जाए। तो 6 में से जब 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 5x बचेंगे। तो हमने मध्य पद को ही देख लिया, 5x माइनस 3 ऐसे ही रखे हैं। अब 2x माइनस 6 का x से हुआ 6x प्लस 1 का x से हुआ तो 1x माइनस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर 2 का x से गुणा हुआ, पक्षांतर किया, सॉरी हमने कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में x माइनस 3, इसमें से प्लस 1 ले लिया तो अंदर x माइनस 3 बचेगा। तो 2 का x से जब आप करेंगे तो 2x स्क्वायर और 2x का 3 से करेंगे तो 2 तिया 6x हो जाएगा, प्लस 1x और 3 एकम 3 बराबर 0। या तो x बराबर 3 या x बराबर 1/2, जो कि संभव नहीं है, तो x का बराबर 3 हो जाएगा। ट्रिक से भी आप चाहें तो यह देख सकते हैं, 3 पंजे 15 और 2 गुणा 3 स्क्वायर माइनस 3, तो इस तरह से भी ये 15 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 295, ऑप्शन सी 290, ऑप्शन डी 228। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 290। इसको देख लेते हैं डिटेल में, ट्रिक से देख लेते हैं इसको। दो संख्याओं के योग का वर्ग बराबर संख्याओं के वर्गों का योग प्लस 2 गुणा संख्याओं का गुणनफल, ये ट्रिक से आप कर सकते हैं। तो दो संख्याओं के योग का वर्ग कितना है, दो संख्याओं 24 स्क्वायर बराबर संख्याओं के वर्गों का योग प्लस 2 इंटू 143। अब 24 का जब आपने वर्ग किया तो 576 माइनस 286, ठीक है ना। 143 का जब 2 में गुणा किया तो 286 बराबर संख्याओं के वर्गों का योग या संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, 290। सो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है, पूरी तरह से वर्ग भी है। 9999, 9909 या 9801 या 9081। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, 9801। तो कैसे करेंगे इसको, दिए गए विकल्पों में 9801 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 99 का वर्ग है। 99 का 99 में जब आप गुणा करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी, 19 मतलब 9801, जबकि अन्य सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसलिए अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो p का मान होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 में आया था ये क्वेश्चन। तो किस तरह से कि माना 4 प्राकृत संख्याएं क्रमशः 1, 2, 3 और 4 हैं। अब इन तीनों चारों का गुणा तो कितना होगा बराबर 4 तिया 12, 12 दूनी 24 से कम 24, तो 24 प्लस 1 बराबर 25। 1 क्यों लिया हमने, क्योंकि p जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो इसमें p बराबर 1 हो जाएगा। तो 24 प्लस 1 बराबर 25, तो 25 से जब 25 कटेंगे
तो कितना आ जाएगा, p का मान 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 7954 गुणा 7956 वर्ग संख्या हो तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। ठीक है ना, x गुणा इस तरह से भी देख सकते हैं आप 7954, इसे चाहे तो आप ट्रिक से देख लीजिए। देखिए तो x बराबर 1 रखने पर तो x प्लस 7954 इंटू 7956 एक वर्ग संख्या है। तो ट्रिक से जब आपने किया तो यदि x बराबर या x प्लस a गुणा b एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x बराबर a समानुपात b बटे में 2 का स्क्वायर हमेशा। x बराबर a का मान 7956 माइनस 7954 b का मान बटे में 2 आ गए, दोनों का स्क्वायर हो गया बराबर 2 बटे में 2। 2 बटे में 2 कैसे आ जाएगा, ये दोनों को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7956 में से 7954 को जब आप माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 के बटे में 2 और उसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सो इसमें 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप समझ ही गए क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान कितना है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 15। सो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 12। ठीक है, कैसे, a बटे में b बराबर 4/5 और b बराबर 5a बटे में 4 मान लिया। b बराबर 5a बटे में 5 का a से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है ना, ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन मतलब त्रिक गुणा, तो 5a और बटे में नीचे क्या आ गया 4। तो प्रश्न अनुसार अब इसमें क्या कह रहा है, 5a बटे में 4 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर 81। तो 25a स्क्वायर 25 हो गया, 25a स्क्वायर बटे में 4 चुके 16 हो गए, माइनस a स्क्वायर बटे में 1 बराबर 81 हो गया। 25a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर बटे में 16 एकम 16, इसका हमने लघुत्तम ले लिया तो बराबर 81 ऐसा ही रखा है। अब 9a स्क्वायर 16 में से 25 में से जब 16 घटाए तो 9 बचे, तो 9a स्क्वायर बराबर 81, 16 को इधर उठा लिया तो हमने इंटू में 16 आ गया, क्योंकि a स्क्वायर ऐसे ही रखा है। 9 इंटू 16 कैसे आए, 3 से ये 9 से ये कट गया, 9 नाम 81 है ना। 9 को जब हमने बटे में इसके नीचे लिया, 81 गुणा 16 के नीचे बटे में 9 ले लिए तो इधर a स्क्वायर बचा, तो 9 से ये कट गया, 9 नाम 81, तो 9 गुणा 16 हो गया। अब इसको और सरल कर देंगे तो a बराबर 3 गुणा 4, अंडर रूट आ गया इस पर, तो इसका वर्ग हट गया, तो वर्ग हट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, कितने से कट गया ये 2 से। ठीक है ना, मतलब इसमें ये कट गया तो कितनी 4 चुके 16 और 3 तिया 9, तो बराबर 12, 4 तिया 12, तो a का मान कितना हो गया 12 हो गया। ट्रिक से भी आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर 81, दोनों संख्याओं का वर्ग। 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 81, तो 5 और 4 9 हो गए। ठीक है ना, तो 9x स्क्वायर मतलब 25 और 4 चुके 16, दोनों को घटा दिया तो 9x स्क्वायर बराबर 81, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 9 से कट जाएगा 81 कितनी बार, 9 तिया 27 और 9 एकम 9। ठीक है ना, तो कितनी बार कट गया 3 बार, तो x बराबर 3, इस तरह से ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग इसी तरह से कंटिन्यू 14 के वर्ग तक का मान क्या है। ऑप्शन ए 1050, ऑप्शन बी 1050, ऑप्शन सी है 1105, ऑप्शन डी है 1225। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1015। कैसे, 1 से लेकर सभी 14 संख्याओं का जब आप वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर बराबर n सूत्र लगेगा इसमें, n+1 2n+1 बटे में 6। ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस से लेकर पूरी 14 तक स्क्वायर कर लेंगे। 14 का मान रख दिया n का, 14 प्लस 1 और 2 गुणा 14 प्लस 1, तो 14 दूनी 28 प्लस 1 हो जाएगा बटे में 6 हो जाएगा। अब 14 गुणा 15, 14 और 1 जुड़ गए तो 15, गुणा 28 और 1 जुड़ गए तो 29, बटे में आ गया 6। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको हम काट देंगे। कैसे काटेंगे इसको, 29 तो आपका किसी से कटेगा नहीं, तो किससे, 14 का और 15 का आप गुणा कर लेंगे। अब देखिए 14 और 15 का जब आपने गुणा किया तो आपके पास आई संख्या 210। 210 को जब आप 6 से भाग देंगे तो आपके पास संख्या आ जाएगी 35। ठीक है ना, 35 बार जाएगा 210 में 6 का भाग, तो 35 गुणा 29 नीचे आ जाएगा बराबर, इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो 1015 आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस कंटिन्यू लेकर हम 3 की घात 3 का मान क्या है। मतलब ये स्क्वायर वाला था इससे पहले का, ये करनी घात वाला है। तो ऑप्शन ए है 5500, ऑप्शन बी 3025, ऑप्शन सी है 6025, ऑप्शन डी है 2975। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3025। ठीक है, तो किस तरह से होगा? एन वो इसी तरह से सूत्र लगा लेंगे हम इसे। एन का मान लेंगे 10, 10 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 गुणा, अब इसमें 5 कैसे आया? देखिए 5 गुणा 11, 10 और 1 11 हो गए, 2 से 10 कट गए, कितनी बार? 5 बार। तो 5 गुणा 11 का स्क्वायर हो गया बराबर 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर। तो 55 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 3025 हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर कंटिन्यू 10 स्क्वायर तक 385 हूँ, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 770, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1155, ऑप्शन डी है 385। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, 1540। तो 1540 दिया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर 10 तक कंटिन्यू 385। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस बराबर 20 स्क्वायर। तो अब 2 स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर, मतलब इसमें 2 का गुणा क्या पूछा है। ठीक है ना, इस तरह से। तो इन सभी को आप जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, और इन सभी का मल्टीप्लाई करके इनको गुणा करेंगे तो 385 होगा बराबर 1540। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये थी हमारी 20 क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।